हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका अपना गाइड शुभम मिश्रा सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोरोना वायरस की इस लड़ाई में अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर को, उसके प्रमोशन को, उसकी हायरार्की स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर। उससे पहले दोस्तों आइए चलिए जानते हैं कि सरकारी गाइड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की क्या क्या जानकारी आपके लिए लेकर आया है। जानते हैं इस वीडियो के। तो दोस्तों आपने देखा कि सरकारी गाइड आपके लिए क्या क्या लेके आया है। एक बार क्विक ब्रीफ करते हैं। वीडियो 1 जिसको मैं पहले ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें आपने देखा जॉब प्रोफाइल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ड्यूरेशन डिटेल्स, उसकी ट्रांसफर लाइबिलिटीज। वीडियो नंबर 2 यानी इसमें आप देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशनल चांसेस एंड हायरार्की। वीडियो नंबर 3 जिसमें आपको मैं बताऊंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रोस एंड कॉन्स, जॉब सेटिस्फैक्शन, उसके रिमार्क्स एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा, और उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं उनके मार्क्स क्या हैं। कैटेगरी वाइज मार्क्स में इसमें आपको बताऊंगा। दोस्तों आइए चलिए देखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन। दोस्तों सैलरी की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इज लेवल 7 पोस्ट। तो आखिर ये लेवल 7 क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं वो क्लासिफाइड हैं ग्रेड पे एंड पे लेवल के हिसाब से। ग्रेड पे और पे लेवल ये दोनों ही एक ही चीज आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेवल 7 की पोस्ट है तो लेवल 7 का मतलब है ग्रेड पे 4600, उसका ही मतलब है कि उसकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए है। ये कुछ इसी तरीके से है दोस्तों, जैसे कि भारत बराबर हिंदुस्तान बराबर इंडिया। इसी तरीके से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेवल 7 की पोस्ट है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका ग्रेड पे 4600 होगा और उसका सीधा सा मतलब होगा कि बेसिक सैलरी उसकी 44,900 होगी। और जब आप ज्वाइन करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एज ऑफ नाउ तो ग्रॉस सैलरी 77,000 और इन हैंड सैलरी आपकी होगी 63,000। ये वाला आपके दिमाग में आएगा, ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी ये दो तरीके की सैलरी मिलेगी क्या आपको? दोस्तों इस डाउट को क्लियर करेंगे अगली स्लाइड में। दोस्तों ये है एक सैंपल सैलरी स्लिप। कुछ इस तरीके से आपका की जो सैलरी होगी वो डिवाइडेड होगी। तो दोस्तों आप दो हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे होंगे, एक ग्रॉस सैलरी देख रहे होंगे, एक इन हैंड सैलरी देख रहे होंगे। तो ग्रॉस सैलरी दोस्तों वो पैसा होता है जो टोटल गवर्नमेंट आपको पे करती है। हो सकता है वो आपके हाथ में नहीं आ रहा होगा, पर गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर कहीं इन्वेस्ट कर रही होगी आपका पैसा। ऐसे पैसे को हम नेशनल पेंशन स्कीम का इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं।
और वो पैसा गवर्नमेंट आपकी सैलरी में इंक्लूड करके दिखाती है, क्योंकि वो आपके ही प्रोविडेंट फंड का हिस्सा होता है। इस तरीके से ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो गवर्नमेंट टोटल हमको पे करती है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर हम देखें तो बेसिक सैलरी 44,900, जैसा कि मैंने पिछले आपको बताया था कि अगर आप लेवल 7 की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको 4600 ग्रेड पे होगा और आपकी बेसिक सैलरी 44,900 होगी। HRA 14% होता है तो 10,776 हो गया ये। DA 9429, ट्रांसपोर्ट 4356, NPS नेशनल पेंशन स्कीम का कॉन्ट्रीब्यूशन 7606, ये कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाती है 77,067। दोस्तों ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पर HRA, DA, ट्रांसपोर्ट, NPS, ये रैंडमली नहीं उठाए गए हैं, इनका एक सेट मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वेब एड्रेस www.sarkarigaid.in पर जाएं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कंप्लीट प्रोफाइल को देखें। इससे आपको पता चलेगा कि ये कैलकुलेशन आखिर आई कहाँ से, और अलग अलग लेवल पर ये कैलकुलेशन अलग अलग हो जाती है। मतलब अगर आप जब लेवल 8 पर प्रमोट हो जाएंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपका HRA बढ़ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा जानने के लिए www.sarkarigaid.in पर आप विजिट करें जरूर। तो ग्रॉस सैलरी दोस्तों आपकी हो गई 77,067 रुपये। अगर इसमें से डिडक्शन मतलब गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर कहीं इन्वेस्ट कर रही होगी वो पैसा, और वो पैसा जो गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है उसके बदले का लेती है आपसे। तो CGHS 250 रुपीज़ पर मंथ गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, CGEIS 30 रुपीज़ पर मंथ डिडक्ट करती है। तो आउट ऑफ दिस 5713 पैसा कट के आपको मिलता है 63,748 रुपये दोस्तों। इतना पैसा आपकी नेट सैलरी है पर मंथ। अब बात करें दोस्तों कि जो HRA हमने देखा, वो HRA में दोस्तों एक थोड़ी सी डिटेल आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि HRA 3 तरीके की सिटीज़ पर डिपेंड करता है। सिटीज़ डिवाइडेड है मेट्रोज, दे आर कॉल्ड X टाइप सिटीज़, Y टाइप सिटीज़ मीन्स अपकमिंग मेट्रोज, Z टाइप सिटीज़ मीन रिमेनिंग जितनी भी बाकी बचती हैं। फिर मेट्रोज जैसा हम सभी जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता। अपकमिंग मेट्रोज जहाँ पे आप देख रहे होंगे मेट्रो ट्रेन डेवलप हो रही हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनने वाले हैं, लाइक आगरा, चंडीगढ़, गोरखपुर, पटना। और उसके बाद जो सिटीज़ बचती हैं वो मथुरा, गया, आप जानते ही हैं, ऐसी सारी सिटीज़ Z कैटेगरी में आती हैं। HRA फॉर X कैटेगरी ऑफ सिटीज़ 24%, आपकी नेट सैलरी हो जाएगी लगभग 64,000 रुपये। जब आप Y टाइप सिटीज़ में पोस्टेड होंगे आपका HRA 16% होगा, आपकी सैलरी 60,000 अप्रॉक्स होगी। जब आप Z टाइप सिटीज़ में होंगे तो आपकी HRA 8% हो जाएगा और आपकी सैलरी लगभग 56,000 रुपये, 56,500 रुपये होगी। दोस्तों इसके अलावा सैलरी मिल जाती है आपको, इसके अलावा गवर्नमेंट आपको एडिशनल पर्क्स भी देती है एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वो क्या क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, HRA एंड क्वार्टर, मोबाइल, ये आपको मिलता है। अगर आप लेवल 7 के ऑफिसर हैं तो आप टाइप 3 मीन्स 3 BHK क्वार्टर के लिए एलिजिबल हैं, वो आपको मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें यहाँ पर कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये क्वार्टर अलॉटमेंट तुरंत नहीं होता कभी भी, इसमें बहुत लंबी वेटिंग रहती है। आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलने में। ये ध्यान रख कर ही आप इसकी तरफ आगे बढ़ें। और कौन सी जॉब ऐसी होती हैं जिनमें क्वार्टर अलॉटमेंट बहुत ही ईजी होता है, अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं, ये जानने के लिए आप sarkarigaid.in पर विजिट करें, वहाँ पर कंपेयर करें एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ और इस जानकारी को जानें। मोबाइल अलाउंस 1200 रुपये पर महीने आपको मिलेगा, पेट्रोल 2200 रुपये पर महीने आपको मिलेगा, और CSD CGHS में CGHS की सुविधा आपको मिलेगी। CSD की सुविधा केवल डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को अवेलेबल होती है। दोस्तों ये थी सैलरी और पर्क्स की बात। अब बात करेंगे प्रमोशनल एस्पेक्ट कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशंस किस वे में होते हैं, कितने आसान हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशनल चांस अच्छे हैं। नॉर्मली अच्छे मीन्स 5 से 6 साल में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, अगली लेवल पर प्रमोट हो जाते हैं। जबकि बाकी अगर हम SSC CGL के अंडर में जो पोस्ट आती हैं उनकी बात करें तो 7 से 8 साल का समय लगता है अगले इस लेवल पर पहुंचने में। उसके कंपैरिजन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको 5 से 6 साल में प्रमोट करती है। और अगर आप सदर्न रीजन में हैं तो सदर्न रीजन में आपके प्रमोशनल चांस और भी बेटर होंगे। एक ड्रॉबैक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है दोस्तों कि कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम फैसिलिटी इसमें नहीं है।
केवल सीनियरिटी बेस पे जो ज़्यादा सीनियर होगा उसका प्रमोशन पहले होगा, इसी बेस पे प्रमोशन होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एक थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं मैं, वो एग्ज़ाम्स होते हैं जो डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कराता है उनको प्रमोट करने के लिए, तो जो इसको क्लियर करते हैं वो प्रमोट होते हैं। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं SSC CGL की जिसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की फैसिलिटी मिलती है? और दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपको 3 साल में प्रमोट कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जानने के लिए ज़रूर विजिट करें sarkariguide.in। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ बहुत ही इजीली समझाई गई है, जरूर देखें उसको। दोस्तों इसके बाद प्रमोट आप होंगे इनकम टैक्स ऑफिसर पे, तो ओवरऑल करियर में क्या एक हायरार्की स्ट्रक्चर रहेगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे, 77,000 ग्रॉस सैलरी, लेवल 7 की पोस्ट। 5 साल बाद आपका प्रमोशन होगा इनकम टैक्स ऑफिसर पर, वो लेवल 8 की पोस्ट होगी। दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखें, लेवल 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में वो पोस्ट है जहाँ से आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। एक गजेटेड ऑफिसर हैज़ मच मोर पावर देन रिमेनिंग ऑफिसर्स। तो 5 साल बाद आप गजेटेड ऑफिसर होंगे, आपका नाम गजेट ऑफ इंडिया में पोस्ट होगा हर साल। उसके 8 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे इनकम टैक्स के, उसके अगले 5 साल बाद आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनेंगे, और उसके अगले 5 साल बाद आप जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनेंगे। तो दोस्तों जॉइंट कमिश्नर तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने करियर में पहुंचता है। ये बाकी पोस्ट की हम बात करें तो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री सिनेरियो है। जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट एक काफ़ी अच्छी और अच्छे लेवल पे मानी जाती है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ये कंप्लीट जानकारी। अब अगली वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब के प्रोस कॉन्स क्या हैं, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रिमार्क्स क्या हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, क्या सोचता है उसके बारे में, कितनी अच्छी है ये जॉब, क्या सेटिस्फैक्शन देती है एक कैंडिडेट को। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स क्या हैं, कैटेगरी वाइज जो इस समय काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनके कितने मार्क्स थे जब वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुए थे, उनकी रैंक क्या थी। ऐसी सभी जानकारी आपकी अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक जिन लोगों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है जिसमें मैंने जॉब प्रोफाइल, ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग समझाई, उसको जरूर देखें, जिससे कि आप वीडियो नंबर 3 के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। इसी के साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस कंटेंट में, कोई सजेशन आपका, किस जॉब प्रोफाइल को मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद एक्सप्लेन करूं आपके लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में अपना ख्याल रखें, घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू।